हादसे होते हैं और हादसों की जिम्मेदारी ली जाती है। सरकारी तंत्र के भीतर जो मशीनरी है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें अगर किसी स्ट्रक्चर में कोई हादसा हो जाए, किसी विभाग में कोई दुर्घटना हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी तय होती है और सरकार के मंत्री या अधिकारी उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, या तो इस्तीफे होते हैं या फिर उनको सजा दी जाती है। भारत में ऐसा नहीं होता है। ये खबर भारत के लिए नहीं है, ये जानकारी भारत के लिए नहीं है, क्योंकि जब सरकार आई 2014 में तो ये कहा गया कि वहां रेल हादसा हो गया, कोई इस्तीफा दे दे, ये चीज पकड़ी गई है, इस्तीफा दे दे। तो कहा गया कि ये बीजेपी की सरकार है, ये एनडीए की सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। तो बहरहाल ये खबर जो हम बता रहे हैं ये सर्बिया से। सर्बिया में पिछले नवंबर में एक रेलवे स्टेशन की छत गिर गई थी, इसमें 15 लोग मारे गए थे। यह हादसा दिन में 11:52 पर हुआ था। अब सर्बिया के लोगों ने ठान लिया था कि इसके जो गुनहगार हैं उनको सजा दी जानी चाहिए, इसके जुड़े जो मंत्री हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। तो सर्बिया के लोगों ने क्या कहा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर रोज ठीक उसी वक्त 11:52 पर 15 मिनट के लिए हर चीज रोक दी। यानी जो ट्रेन चल रही थी, जो लोग बाइक चला रहे थे या कार चला रहे थे, ये लोग पैदल चल रहे थे, वो वहीं रुक गए। 15 मिनट तक पूरा सर्बिया ठहर जाता था हर रोज 11:52 पर। और ये प्रोटेस्ट सड़कों पर शुरू हो गया, वाहन रोके जाने लगे। 11:52 पर पूरा सर्बिया थम जाता था। गांधीवादी आंदोलन सर्बिया के प्रधानमंत्री को हिला दिया और तब से लेकर यह आंदोलन चल रहा था और अब जाके सर्बिया के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। सर्बिया के प्रधानमंत्री मिलोस वुसेविक ने भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के दबाव में इस्तीफा दे दिया। 24 जनवरी को विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया था, लोगों ने काम पर जाना बंद कर दिया था। तनाव तब बढ़ गया जब सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में सबसे व्यस्त सड़क पर 24 घंटे की नाकाबंदी के दौरान विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी के समर्थक आमने सामने आ गए और एक लड़की घायल हो गई। 15 लोग मरे थे, एक लड़की घायल हुई थी। इस दबाव में सर्बिया के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। अब आप सोचिए, भारत में कितने एयरपोर्ट्स, उनके आसपास जो स्ट्रक्चर बने थे या एयरपोर्ट्स में जो टर्मिनल बने थे उसकी छतें गिरी थी। पिछले दिनों कई खबरें आई थी। कितने रेल हादसे हुए हैं भारत में, आप अंदाजा लगा लीजिए। कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, कितने लोग खराब सड़कों की वजह से हादसे का शिकार हुए हैं। किसी का इस्तीफा हुआ? नहीं हुआ। सर्बिया से सीखिए। दुर्घटना के बाद से अब तक इस मामले में सर्बिया में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें सर्बिया के पूर्व निर्माण मंत्री भी शामिल थे। घटना के कुछ दिन के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उनका कहना था वो इसके लिए दोषी नहीं है। यूरोप महाद्वीप का देश सर्बिया इस विरोध प्रदर्शन की वजह से लगातार चर्चा में बना हुआ था। नवंबर के महीने में बेलग्रेड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अपने परिसर में इस घटना का विरोध करने लगे और फिर धीरे धीरे यह प्रदर्शन 50 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज फैकल्टी तक पहुंच गया। किसी को भी वहां की सरकार ने देशद्रोही नहीं कहा, किसी को यह नहीं कहा कि तुम चले जाओ फला देश, अपना वीजा लो और चले जाओ, देशद्रोही हो, गद्दार हो, या ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। वो प्रोटेस्ट किया जा रहा था। ना किसी पर कोई मुकदमे लग रहे थे, किसी को जेल में नहीं डाला जा रहा था। बिना सुनवाई के कोई 5-5 साल 4-4 महीने जेल में नहीं था। बहरहाल इसके अलावा स्कूलों में प्रदर्शन होने लगे। सर्बिया में हजारों लोग सड़क पर उतर रहे थे और तय की जा रही थी जिम्मेदारी, किसका जिम्मेदार जो है उसको सजा मिले। बहरहाल प्रदर्शन कामयाब हुआ और प्रधानमंत्री ने वहां इस्तीफा दे दिया। अब इस खबर को आप सुनिए और भारत के साथ जोड़कर देखिए कि यहां क्या स्थिति है। कितनी घटनाएं हुई हैं जिसमें आम जानो माल की हानि हुई, उस पर जिम्मेदारी किसकी तय हुई? किसी की नहीं। लेकिन हां, अगर कोई पार्टी चुनाव हार जाए तो जरूर जिम्मेदारियां आपस में तय की जाने लगती हैं कि चुनाव कैसे हार गए। किसी की सड़क हादसे में मौत हो जाए तो कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती। बहरहाल सर्बिया से यह खबर है और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने